We all eat 21 meals a week. Breakfast, lunch, dinner, 3 into 7, 21. 80% of that is 15-16 meals. सब में अच्छा सा प्रोटीन है और सही मात्रा में कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स और फाइबर खा रहे हो। के पास हफ्ते में 4-5 मील्स का विंडो है। तो मूंग, चना, छोले, राजमा, इसमें से कुछ भी करी बना हुआ है तो यू पिक दैट अप। अगर ये नहीं बना है, ऑर्डर अ ड्राई पनीर का डिश। अब एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आपको कई सारे क्लाइंट्स आते होंगे और वो लोग गिल्ट फ्री ईटिंग के बारे में बात करते होंगे कि हमें बिना कोई झिझक के खाली डाइट, जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट रूल था कि सस्टेनेबल होना चाहिए जो आजीवन हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो ऐसा कोई सीमलेस इंटीग्रेटेड प्लान आप कह सकते हो हमें, जो हम लोग मतलब लेमैन एक सैंपल या टेम्पलेट की तरह उसे देख सकता है, ताकि उसे कभी गिल्ट ना हो। जैसे कि आपने अभी कहा कि आपने कीटो आइसक्रीम अभी अभी मंगाई, तो आइसक्रीम खाने का आई थिंक सबको कहीं ना कहीं ऐसा अंदर से वो होता ही होगा, ड्राइव होती होगी कि मुझे खाना है। तो ऐसा ऐसा जो डेजर्ट होता है, जो आमतौर पर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट ना कहते कि आइसक्रीम में कैलोरीज बहुत होती है, तो ऐसे कैसे हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट? श्योर। सी, पहले तो जो आपने लास्ट सेंटेंस बोला ना, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि भाई आइसक्रीम में बहुत सारी होती है, या ये पैकेट के अंदर एमएसजी है। तो मैं तो बोलता हूँ ये तो खाली स्टेटिंग द फैक्ट्स है ना, कि सूरज या निकलता है तो धूप आती है, सूरज चला जाता है तो अंधेरा होता है। मैं क्या करूं यहाँ इन्फॉर्मेशन का? आइसक्रीम में कैलोरीज होती है तो क्या, कैलोरीज तो हमें चाहिए एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ईटिंग आइसक्रीम एवरी डे। आप अगर आप वो कैलोरीज को ओवर एक्सीड नहीं कर रहे हो, आप तो ये बाकी की भी तो इन्फॉर्मेशन दो मुझे साथ में। ये आपने बोल दिया, मैं क्या करूं सुपरमार्केट में जाके? मैं क्या करूं ये इन्फॉर्मेशन का? थोड़ा मुझे नॉलेज तो दो आगे। सो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स हैं जो आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन देके डराने की ट्राई कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स कम बैक ऑन द गिल्ट फ्री पार्ट। गिल्ट इज एन इमोशन ऑफ शेम, राइट? कि तुमने कुछ गलत कर दिया ना, लाइक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट कर लिया, अपने भाई के साथ कुछ बुरा कर लिया, पैसे लेके किसी के लाइक दोस्त को धोखा दिया, तब गिल्टी फील होता है हमें। हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया, इट्स एन इमोशन ऑफ शेम, कि तुम्हें शर्म आ रही या है ना? खाना खाने में कोई गलती नहीं की है आपने। आइसक्रीम, ब्राउनी, मैगी, चॉकलेट, पानी पूरी, आपको जो अच्छा लगता है, आप किसी को कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो, है ना? इट्स नॉट बैड। एक फूड आइसोलेशन में आपके लिए बुरा है ही नहीं। आप उसको क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, आपकी ओवरऑल अदरवाइज लाइफस्टाइल ठीक है या नहीं है, उस पे डिपेंड करता है। तो मैं एक सिंपल फंडा देता हूँ आप लोगों को। रिमेंबर दिस 80-20 प्रिंसिपल। We all eat 21 meals a week. Breakfast, lunch, dinner, 3 या into 7, 21. 80% of that is 15-16 meals. अगर आपके 15-16 मील्स हफ्ते में अगर बैलेंस्ड हैं और क्वांटिफाइड हैं, उस सब में अच्छा सा प्रोटीन है और सही मात्रा में कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स और फाइबर खा रहे हो, तो आपके पास हफ्ते में 4-5 मील्स का विंडो है टू प्ले अराउंड। गो वो आउट। चीट डे जो कह सकते हैं। मैं बोलता हूँ चीट बोलना ही क्यों है? कहाँ आप अपने जो हाँ एग्जैक्टली लेबल क्यों करना हाँ, है? बिकॉज़ योर साइकोलॉजी रीड्स इट ना। व्हेन यू से गिल्ट फील हो रहा है या मुझे चीट हो रहा है या जंक फूड है। जंक तो कचरा है, तुम कचरा थोड़ी गार्बेज में से उठा के खा रहे हो, है ना? तो इट प्लेज़ अ द वर्ड्स, द लैंग्वेज दैट यू यूज़, इट प्लेज़ अ एग्जैक्टली। ह्यूज रोल ऑन योर साइकी। Like, I had this, I was talking to someone about smoking, and this guy quit his smoking after 12 week of consultation with me, ठीक है? तो उसको कौन सी चीज़ काम लगी पता है? He was like, सर आपने पहले सेशन में मुझे बताया था चेंज योर लैंग्वेज। सो व्हेनेवर ही यूज्ड टू गो टू पार्टीज़ या सोशलाइजिंग, तो उसके सारे दोस्त पूछते रहते थे स्मोक? तो बोलता है नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ क्विट करने का। तो मैंने बोला तू ट्राई मत बोल, उनको बोल मैंने छोड़ दिए। और आई एम नॉट अ आई एम स्मोकर, नॉट वो अ स्मोकर, आइडेंटिटी आपने, है ना? या वो आइडेंटिटी अगर आपने आपने डाल दी तो आइडेंटिटी वो वो मतलब। क्रिएट कर ली, राइट? नाउ व्हेन यू से दिस, योर ब्रेन टेक्स दैट आइडेंटिटी कि भाई ये स्मिथ अभी स्मोकर नहीं है ना? इस पे दो फोल्ड चेंजेस हो रहे हैं ना। दोस्त को तो बोल दिया, दोस्त को बोला ना ट्राई, तो दोस्त कमीने होते, बोलते यार कल से ट्राई कर ही रहे हैं तो कल से। हाँ मतलब वो रिपीट क्वेश्चनर नहीं हाँ, आएगा अगर आपने कहा कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो मतलब वो गिव अप गिव कर अप कर लेगा, वो ले। कहेगा कि हाँ, चलो यार कुछ नहीं। तो टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, आई ऑलवेज एनकरेज पीपल नॉट टू यूज द वर्ड चीट। यू आर नॉट चीटिंग ऑन एनीवन, यू आर एक्चुअली, दिस इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। आपने वो डिसीजन लिया है आपको अच्छा फील कराने के लिए। कोई भी ब्राउनी खाते-खाते ऐसे डिस्गस्ट नहीं फील करता कि यार कितना भैंचो गंदा है ये, मैं क्यों खा। यू आर एन्जॉयिंग इट ना, तुम्हें मज़ा आ रहा है खाते हुए, तो जस्ट चेरिश दैट फीलिंग एंड मूव ऑन फ्रॉम दैट, सो दैट फ्रॉम टुमारो यू कैन गो बैक ऑन ट्रैक एंड यू आर नॉट ईटिंग
और नॉट ईटिंग फूड आइटम्स बिकॉज आपको कंपल्शन है या ऑब्लिगेशन है. यू शुड बी ईटिंग फूड इन द राइट मैनर बिकॉज दैट इज फ्यूलिंग योर बॉडी इन द राइट वे. अब उमेश भाई, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तू प्रिविलेज, पॉइंट ऑफ प्रिविलेज से बात करते हैं, मतलब तू अपने फैमिली के साथ रहता है, मॉम डैड के साथ रहता है, तुम्हारे घर पे कुक आते हैं, हम्म. तू घर का खाना खा पाता है, यू आर नॉट वर्किंग आउट, मतलब 9 to 5 जॉब नहीं है, तेरा खुद का क्रिएटर है। हम्म. तो वो लोग बोलते हैं कि तेरे लिए डाइट की बात करना, लाइफस्टाइल की बात करना बहुत ईजी है, हम्म. हम लोग तो मतलब 9 to 5 जॉब करते हैं, बाहर खाना हम्म. खाना पड़ता है, हम्म. कई हमसे मतलब उसमें कोई होम प्रिपेयर में क्या होता है कि हम लोग कैलोरी कंट्रोल भी कर सकते हैं और हमें पता है कि किसमें क्या डाला हम्म. हुआ है। पर बाहर बाहर हुए खाने में आपको पता नहीं है, क्योंकि उसमें टेस्ट के मामले में वो लोग ज़्यादा फैट या फिर ज़्यादा वो शुगर या ऐसा कुछ डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं इसे जनरलाइज कहूँ या अम्ब्रेला टर्म कहूँ तो स्टूडेंट लाइफ कह सकते हैं, कि वो लोग दूर रह रहे हैं, हॉस्टल हॉस्टल में में रह रह रहे रहे हैं, हैं. या फिर एक सिंगल पर्सन जो कहीं दूर बेंगलोर या गुड़गांव या फिर बॉम्बे में कहीं जॉब कर रहे हैं, और वो अभी मैरिड नहीं है, वो सिंगल है, और वो खुद ही सब कुछ मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में वो खुद ही सब में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आप डाइट प्लान कैसे बनाते हैं? मतलब दे डोंट हैव द कंट्रोल ओवर व्हाट दे ईट एंड व्हेन दे ईट, क्योंकि डाइट प्लान में क्या होता है कि आप मंडे टू संडे आप पूरे हफ्ते का 7 दिन का आप कहते हो कि आपको ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे करना है, पर उनके उनके केस में अनसर्टेनिटी होती है कि किस दिन मैं खुद खाऊंगा अपने घर पे, और किस दिन मुझे रात को, मैं अगर जॉब से लेट आऊंगा तो मुझे बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो ऐसे मामलों में आप क्या कैसे अप्रोच करते हैं? श्योर. सी आई हैव अ ब्यूटीफुल आंसर टू दिस एंड मजा आएगा. जो भी हॉस्टल में अकेले रह रहे हैं सब लोगों को मजा आएगा इसमें, बिकॉज आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस. बिकॉज यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले जो पॉइंट बात किया था ना कि हमें डाइट प्लानिंग के कल्चर में जाना ही नहीं है. आप कब तक आप स्कूल में थोड़ी खाना इज नॉट स्कूलिंग कि जब आपको पीरियड्स कौन सा अभी समाज विद्या का पीरियड है और फिर नागरिक का पीरियड है व्हाटएवर. आई डोंट नो. इट्स नॉट दैट. यू जस्ट एडुकेट योरसेल्फ कि आपकी प्लेट पे क्या होना चाहिए. वंस यू एजुकेट दैट योरसेल्फ विद दैट, यू हैव दैट पावर ऑफ चूजिंग, है ना. बट वहां तक पहुंचे उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक्चुअली प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना पड़ेगा. सो आई टॉक विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. सो आई रन दिस कैंपेन कॉल फिटनेस फॉर यूथ, जहाँ पे मैं कॉलेजेस को फ्री में न्यूट्रिशन मेंटल हेल्थ का सेशंस प्रोवाइड करता हूँ, राइट. तो वहां पे मैं जब भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम ये एज ए एक्सक्यूज यूज कर रहे हो या तुम ये एक्सक्यूज के तौर पे यूज कर रहे हो नॉट टू ईट हेल्दी. हम्म, बिकॉज यू लिविंग इन अ हॉस्टल, यू लिविंग अलोन, आपके पास खाना बनाने वाला कोई नहीं, आपको बाहर से खाना खाना है. ये सारी चीजें जेन्युइन रीजंस हैं. बट अगर आप उनके बारे में कुछ कर नहीं रहे हो, इट कुड बी योर पर्सनल रीजन. ठीक है. लेट्स से आप हॉस्टल में रहते हो, राइट. हॉस्टल के मेस में आपको खाना मिलता है. खाने में आपको चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, रोटी मिल रही है, सब्जी मिल रही है, पापड़ मिल रहा है. चलो 5 चीजें मिल रही है और छाछ मिल रही है 6. ठीक है. छाछ आपको प्रोबायोटिक दे रही है. राइस और रोटी आपको कार्ब्स दे रहा है, सब्जी आपको फाइबर दे रहा है ना. वहां पे अगर आपको प्रोटीन रोज नहीं मिल रहा है तो आप हॉस्टल रूम में इंडक्शन कुकर लेके आओ, अंडे उबाल के खाओ, रात को स्प्राउट्स भिगो दो, सुबह उसको बॉईल कर लो, पनीर लेके आओ, उसको श्रेड करके तुम खा सकते हो, है ना. तो देर आर सो, मैंने इस पे पूरा हॉस्टल लाइफ पे एक वीडियो बनाया हुआ है. बट ये चीजें तुम ओके। तब कर सकते हो जब तुम पहले तो प्रायोरिटी करके वो प्रॉब्लम को समझोगे, दूसरा अपने आप को थोड़ा एडुकेट करोगे. एंड यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे डाइट कल्चर की भी, बिकॉज जितने लोगों को भी न्यूट्रिशन वगैरह का थोड़ा भी नॉलेज है उनको ऐसा लगता है कि हमें अगर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे तो चार्ट ही मिलेगा. मैं बोलता हूँ या मेरे पास आओ कभी, मैं चार्ट देता ही नहीं हूँ. आई लिटरली कोच पीपल हाउ टू मेक देयर ओन प्लेट. ओके। वंस यू लर्न दैट, खत्म है, फिर आपको मेरी भी जरूरत नहीं है. यू कैन डू दैट. इट्स वेरी इजी. एंड एज यू वर आस्किंग मी ना कि एक छोटा सा सैंपल जैसा कुछ हो जाए तो सबको पता चल जाए कि क्या करना है, राइट. सो हमारा क्योंकि इसको मैं वापस रिफ्रेम करना चाहूंगा कि आप जो सैंपल बनाए तो उसमें प्रोटीन का आपने जैसे 0.4 या 0.5 आपका रूल हाँ, बनाया था कि प्रोटीन को हमें फ्रॉम एन एनिमी से फ्रेंड हाँ. बनाना है। तो उससे भी मतलब दोनों क्वेश्चन को मर्ज डन कर डन आप वैसे समझा दीजिए कि कैसे हम लोग प्रोटीन प्रायोरिटी लेके हमारी प्लानिंग कर डन सकते डन. सी, ओके. सो हमारा सबसे फंडामेंटल रूल क्या है कि हमारे खाने के अंदर ये 5-6 कंपोनेंट होने चाहिए: कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स. ठीक है. एंड हैं। हमें दिन में अच्छा खासा पानी पीना है. नाउ पानी के लिए हॉस्टल वर्क लाइफ इज नॉट लिमिटिंग यू. आपकी आदतें लिमिट कर रही हैं आपको, ठीक है. तो एक बॉटल का पानी का बॉटल आपके सामने रखना है.
अगर याद नहीं रह रहा तो फ़ोन में आधे-आधे घंटे-घंटे का अलार्म लगा दो। वो भी नहीं काम कर रहा तो अलार्म का नाम चेंज करके अपने लिए गाली लिख दो। अगर आपका फ़ोन आपको गाली देगा और सामने बॉटल पड़ी हुई है तो आप पानी पी लेने वाले हो, ठीक है? 1 2 कार्ब्स। कार्ब्स के लिए कभी हमें प्रॉब्लम हुई ही नहीं है बिकॉज़ आप घर पे खा रहे हो, बाहर खा रहे हो, कहीं पे भी खा रहे हो, कार्ब्स आपको मिल जाएँगे। राइस और रोटी, उपमा, वड़ा, पोहा, उत्तपम, इडली, डोसा रेडीली वो अवेलेबल है, आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा, रेडी पे भी मिल ठीक है? जाती है 1 वो तो। ये सब खाना ऑयल, घी या बटर में बनता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी चॉइस। ऑयल्स के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं अगर हमारे पास टाइम होता है, राइट? फाइबर के नाम पे सब्ज़ी, हर थाली, हर रेस्टोरेंट कहीं पे भी जाओगे इवन मेस में आपको सब्ज़ी मिलती है। आपको सब्ज़ी उठाना है वहाँ से। फिर रहा बात प्रोटीन का। अभी प्रोटीन कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो मूँग, चना, छोले, राजमा ये इसमें से कुछ भी करी बना हुआ है तो यू पिक दैट अप। अगर ये नहीं बना है तो यू कैन ईज़िली ऑर्डर अ ड्राई पनीर का डिश, यू कैन ऑर्डर चना मसाला, यू कैन ऑर्डर मूँग मसाला, हुँ, है ना? अगर आप बाहर खा रहे हो। या अगर आप हॉस्टल-वॉस्टल पे हो, तो आपने लेट्स से सुबह ब्रेकफ़ास्ट में पोहा बनाया, है ना? तो यू ड्रिंक 300 एमएल ऑफ मिल्क, यू या तो 2-3 अंडे बॉयल करके खा लो या चना छोले कुछ रात को भिगो के रखे उसको बॉयल करके खा लो। बट दीज़ आर द थिंग्स यू कैन सिंपली डू। सेम कैन हैपन विद लंच, सेम कैन हैपन विद डिनर। रही बात प्रोबायोटिक्स की तो अमूल का मस्ती छाछ या मसाला छाछ जो आता है, उसके कार्टन ₹15 के मिलते हैं। हुँ, यू ड्रिंक दैट। अमूल का मस्ती दही ₹20 का मिलता है, यू ईट दैट। आपका प्रोबायोटिक्स आ गया। तो ये एजुकेशन होगा तब हम ये डिसीजन ले पाएँगे ना। यहाँ पे मैंने तो कोई फैंसी चीज़ की बात नहीं की। आई हैवंट आस्क्ड यू टू बाय प्रोटीन शेक या ईट ब्रोकोली या ईट सैल्मन फिश। हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यही चीज़ें हम इसको सिर्फ रेगुलर लाना है हमारे रूटीन में। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।